चालू कर। कोरिलेशन, क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोरिलेशन रिलेटेडनेस की स्टडी है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो एसोसिएटेडनेस होता है, जो रिलेटेडनेस होता है, उसके स्टैटिस्टिकल मेजर को कोरिलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल कैरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक को वेरिएबल कहते हैं, दूसरे को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो क्वांटिफाइबल और मेजरेबल कैरेक्टर होते हैं, और एट्रीब्यूट्स नॉन क्वांटिफाइबल, नॉन मेजरेबल कैरेक्टर होते हैं। तो इन दोनों टाइप के वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेटेडनेस की स्टडी कोरिलेशन है। अब इसके जो मेथड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक को स्कैटर डायग्राम कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, और इनके पेयर्स की प्लॉटिंग करते हैं। फिर उससे जो ट्रेंड बनता है वो कोरिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक का डायग्रामेटिक मेथड होता है। दूसरा मेथड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसको स्मॉल r से इंडिकेट किया जाता है। कोरिलेशन का आंसर -1 से +1 के बीच में होता है। इसको कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक को एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड के अंदर कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू सिग्मा स्मॉल x y अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर। यहाँ स्मॉल x का मतलब कैपिटल X माइनस x बार होता है, और स्मॉल y का मतलब कैपिटल Y माइनस y बार होते हैं। इस कैपिटल X और कैपिटल Y से दोनों वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड होता है। उसमें स्मॉल r का मतलब स्मॉल r इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n पूरे का अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर अपॉन n होता है। फिर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। इसमें dx का मतलब कैपिटल X माइनस एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन x या y वेरिएबल में से कोई भी वैल्यू को लिया जा सकता है, और x के वैल्यू से उस एज्यूम्ड को माइनस करते हैं तो dx आता है। इसी तरह से सिग्मा dy आता है। अब तीसरा मेथड स्टेप डिवीजन मेथड है। स्टेप डिवीजन मेथड तब अप्लाई करते हैं जब x एंड y के वैल्यूज में कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, मतलब वो दो या उससे ज़्यादा वैल्यू का उनमें कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड के जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ dx की जगह पर dx डैश या dy डैश होता है। मतलब स्मॉल x इक्वल टू सिग्मा dx डैश डॉट या इंटू dy डॉट माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n पूरे का अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx डैश स्क्वायर
माइनस सिग्मा डी एक्स डैश होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन। इस तरह से स्टेप डिफरेंशिएशन मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट होता है। अब तीसरा मेथड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन होता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन तब अप्लाई करते हैं जब एट्रीब्यूट्स की स्टडी करते हैं, एट्रीब्यूट्स में रिलेटेडनेस, एसोसिएटेडनेस की स्टडी करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर के इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। यहाँ डी कैपिटल डी होता है जो कि रैंक का डिफरेंस होता है। अब स्पीयरमैन फॉर्मूले, स्पीयरमैन मेथड से 3 केसेज होते हैं। पहला, जब रैंक दिया हुआ हो तो आर एक्स का रैंक, वाई का रैंक दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में रैंक आर एक्स माइनस आर वाई और चौथा कॉलम ये डी का स्क्वायर। फिर डी स्क्वायर को टोटल कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में इसके वैल्यूज को पुट करते हैं। आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। दूसरा मेथड होता है जब रैंक्स नहीं दिए हों। जब रैंक्स नहीं दिए होते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक डालते हैं। मतलब इसमें 6 कॉलम बना लेंगे। एक्स लिखा, इसके नीचे एक्स के सारे वैल्यूज, फिर वाई के सारे वैल्यूज, फिर एक्स आर एक्स मतलब एक्स के रैंक्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका रैंक 1 दिया, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। इसी तरह से आर वाई मतलब वाई के वैल्यू की रैंकिंग किया। फिर डी, कैपिटल डी का मतलब आर एक्स माइनस आर वाई, फिर डी स्क्वायर का सिग्मा निकाल लेते हैं। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। थर्ड केस होता है इक्वल रैंक का। इस पर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं एक्स वाई के और एक्स का रैंक डाला। जब 2 वैल्यूज सेम रैंक के हो जाते हैं या 3 सेम रैंक के हो जाते हैं, तो जैसे मान लिया कि फर्स्ट और सेकेंड सेम वैल्यू है तो उसका एक कॉमन रैंक देते हैं। जैसे उनका अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो उनका वैल्यू होगा 1, रैंक होगा 1 और 2। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब दोनों वैल्यूज के जो रैंक होंगे 1.5 1.5। फिर तीसरे वैल्यू का नंबर 3 होगा क्योंकि 2 रैंक यूज हो चुके हैं। इसी तरह से 3 रैंक हो इक्वल हो तो वह उस रैंक का वैल्यू जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 तीनों को टोटल किया और इसे 3 से डिवाइड किया तो और इक्वल रैंक सबका 5 हो जाएगा। फिर अगला 6 रैंक होगा। इस तरह से इक्वल रैंक, इस तरह से रैंकिंग करेंगे एक्स का भी वाई का भी, फिर कैपिटल डी कैलकुलेट करते हैं, फिर डी स्क्वायर। अब इस मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो आर के इक्वल टू 1 माइनस एक बिग ब्रैकेट लगाते हैं सिग्मा डी स्क्वायर प्लस का एक करेक्शन फैक्टर होता है। करेक्शन फैक्टर का मतलब 1/12 एम क्यूब माइनस एम। जितने भी इक्वल रैंक के ग्रुप होते हैं सबका करेक्शन फैक्टर ऐड करते हैं और उसका अपॉन एन क्यूब माइनस एन लगाते हैं। इस तरह से जब इक्वल रैंक्स होते हैं तो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब जरा ये भी समझ लेंगे कि कोरिलेशन के टाइप्स, कोरिलेशन के 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है, पहले में पॉजिटिव कोरिलेशन,
पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जब दोनों कैरेक्टर, वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं। और जब वो नेगेटिव कोरिलेशन तब होते हैं जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो, तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। थर्ड, लीनियर कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो उसे लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। फोर्थ, नॉन लीनियर कोरिलेशन या कर्वी लीनियर कोरिलेशन, इसमें दो वेरिएबल में चेंजेस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। फिफ्थ होता है पार्शियल कोरिलेशन, जब दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं और उसमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कोरिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। और जब एक से दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं।